अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है फ़रहान और आप सब लोग देख रहे हैं इजी मैथ विद फ़रहान यूट्यूब चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो जर्नल एमसीक्यूज़ के बारे में है। हमने जितनी भी वीडियोस लॉग के ऊपर बनाई हैं उनसे ही मैंने कुछ एमसीक्यूज़ चुने हैं जो आप लोगों को आज मैंने डिस्कस करवाने हैं। इससे आप लोगों की जो पिछली जो रिवीजन है वो भी अच्छी तरीके से हो जाएगी। हमारे पास जो पहला एमसीक्यूज़ है वो है log of 1/89 to the base 9 log of 1/81 to the base 9 ये किसके बराबर होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं सपोज़ करता हूँ कि मेरे पास ये जो log of 1/81 है टू द बेस 9 वो x के बराबर है। किसके बराबर है? x के बराबर है। इसको हमने सबसे पहले सॉल्व करने के लिए एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना होगा। किस फॉर्म में? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसा आ जाएगा? 1/81। देखिए ये पावर ये इसके ऊपर आ जाएगा बेस के ऊपर, तो ये हो जाएगा और ये 1/81 अपनी जगह पे यहाँ पे अकेले आ जाएगा। मैं 81 को ऐसा लिख सकता हूँ कि 81 इज इक्वल्स टू 9 स्क्वायर। बिल्कुल लिख सकता हूँ क्योंकि 9 स्क्वायर किसके बराबर होता है? 81 के। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, 9 की पावर क्या है? x। ये +2 है, प्लस स्क्वायर यहाँ पे जब ये ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? -2, क्योंकि पावर चेंज हो जाती है जब ये उल्टा हो जाता है। तो अब ये और ये कट जाएंगे तो मेरे पास x किसके बराबर आ जाएगा? -2 के। अब देखिए इस इक्वेशन को दोबारा लें। log of 1/81 टू द बेस 9 इज़ इक्वल्स टू x। तो सिंपल यहाँ पर x की वैल्यू आपने पुट कर देनी है। तो x की वैल्यू मेरे पास क्या है? -2। इस ऑप्शन में देखिए हमारे पास -2 कहाँ है? बी ऑप्शन। बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन। सेकेंडली जब हम आते हैं तो मैं ये बोर्ड रब कर देता हूँ। सेकंड जो हमारे पास एमसीक्यू है वो क्या कहता है कि इफ़ log of 8 to the base 2 is equals to x then x is equal to, सेम वही फंडा है। यहाँ पर मेरे पास log of 8 to the base 2 is equals to x। यहाँ पर उन्होंने पहले से दिया हुआ है कि ये x के बराबर है। ये x किसके बराबर होगा? अब हमने x की वैल्यू मालूम करनी है तो सिंपल एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ये लिख दे तो ये हो जाएगा 2 to the power x और ये 8 आ जाएगा। क्या 8 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 2 क्यूब? जी बिल्कुल, क्योंकि 2 को जब हम 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरे पास 8 आता है। तो इस 8 को मैं रिप्लेस कर दूंगा किस से? 2 क्यूब से। ये कट जाएंगे, मेरे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3। तो सिंपल यहाँ पर जो x है वो किस से रिप्लेस हो जाएगा? 3 से। log of 8 to the base 2 is equals to 3। C ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन। तीसरा जो हमारे पास है वो है बेस ऑफ कॉमन लॉगरिथम इज़। हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है बेस ऑफ कॉमन लॉग इज़। यहाँ पर बस ये आपको याद होना चाहिए, मैं 2 टिप्स दूंगा आप लोगों को। वो ये कि जब भी आपको कहे कि बेस ऑफ कॉमन लॉग, तो कॉमन लॉग का बेस हमेशा 10 के बराबर होता है। क्या? 10 के। अब ये देखिए सारे कॉमन लॉग हैं तो अगर हम कॉमन लॉग ले तो उसका बेस हमारे पास हमेशा किसके बराबर होगा? 10 के बराबर होगा। अगर आप इस एमसीक्यूज़ को फ़िलहाल के लिए देखें तो देखिए यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो हमने अल्टीमेटली यहाँ पर जो बेस है वो क्या ले लेनी है? 10। तो हमारे पास जो बेस ऑफ कॉमन लॉग है वो किसके बराबर होता है? 10। जबकि हमारे पास लॉग की एक दूसरी किस्म आती है, वो से कहते हैं नेचुरल लॉग। वो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। नेचुरल लॉग की जो बेस होती है वो क्या होती है? ई। ये ई किसकी बेस होती है? नेचुरल लॉग की। नेचुरल लॉग का बेस होता है और ये कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको? ln से। नेचुरल लॉग को ln से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसकी बेस क्या होती है? ई। जबकि कॉमन लॉग की बेस जो हमारे पास होती है वो 10 होती है। अब आते हैं जी 4 नंबर एमसीक्यूज़ पे। सॉरी तो 4 नंबर जो एमसीक्यूज़ है मेरे पास वो क्या है? log ऑफ 10√10 ये किसके बराबर होगा? तो सिंपल वही मेथड है हमारे पास। आपने इसको x के बराबर लिख देना है। ओके, आपने क्या करना है? इसको x के बराबर ले लेना है। अब इसके बाद देखें रूट की वैल्यू क्या होती है? 1/2। सही है, ये रूट की वैल्यू होती है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या कि 10 और ये इसका पावर हो जाएगा हाफ। ठीक है, अब ये देखिए मैं आपको शुरू में ही लॉगरिथम के लॉस को प्रूव करके दिखा चुका हूँ कि जब भी कोई पावर होगा लॉगरिथम में तो वो जंप मार के बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हाफ है तो ये पावर जो है वो यहाँ पर आ जाएगी
log 10 बच जाएगा, ठीक है, इज़ इक्वल्स टू x। अब मैंने ये वाला फार्मूला भी कहा था कि जब भी आप log लें और बेस और जिसका आप लॉग मालूम कर रहे हैं वो दोनों सेम हो, मीन्स यहाँ पर और यहाँ पर जो नंबर हो वो सेम हो, तो वो बराबर होगा किसके, 1 के बराबर होगा। तो यहाँ पर हमारे पास ये केस सेम हो रहा है कि लॉग है और 10 क्या है, एक जैसे हैं। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि लॉग और इस वैल्यू की जगह मैं क्या लिख दूँगा, 1, वाई 1 अकॉर्डिंग टू दी फार्मूला। क्योंकि ये मैंने प्रूफ कर लिया है पहले से ही, तो मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। इसको मल्टीप्लाई करने से मेरे पास क्या बचता है, हाफ इज़ इक्वल्स टू x। तो मेरे पास x की वैल्यू क्या है, हाफ। यहाँ पर सिंपल इस x को रिप्लेस कर दें आप हाफ से, तो ये आपके पास इसका आंसर। तो यहाँ पर हमने देखना है कि हाफ कौन से ऑप्शन में आ रहा है, C। सो C इज़ करेक्ट। अच्छा जी, तो अभी जो हम शुरू करेंगे वो क्या है, आगे MCQs मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। सबसे पहले MCQs तो बिल्कुल बहुत ही ईजी है, वो ये है कि x टू द पावर 0 इज़ इक्वल्स टू समथिंग। तो ये किसके बराबर होगा, याद रखें x तो कोई सा भी वेरिएबल है, अगर आपके पास कोई सा भी नंबर हो, कोई सा भी कांस्टेंट हो, जो भी हो, अगर उसकी पावर 0 हो, सो दैट विल बी ऑलवेज इक्वल्स टू 1। हमेशा जब भी किसी कांस्टेंट या वेरिएबल का पावर 0 होता है या किसी भी चीज़ का पावर 0 होता है तो उसके हम किसे बराबर लेते हैं, किसके बराबर लेते हैं, 1 के बराबर लेते हैं। एनीथिंग हुज पावर 0 इज़ इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1। बस ये इसमें कोई और सा कॉन्सेप्ट नहीं है, बस ये आप लोगों ने याद रखना है कि एनीथिंग हुज पावर 0 इज़ इक्वल्स टू 1। आते हैं इस वाले पे, रीराइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये आपके पास इक्वेशन दी हुई है उन्होंने, log ऑफ m टू द बेस p इज़ इक्वल्स टू t। इसको आप लोगों ने क्या करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ये कैसे कन्वर्ट होगी, देखिए ये पावर होती है, आपको मैं पहले ही सिखा चुका हूँ, ये पावर होती है यहाँ पर, ये आएगी इसके ऊपर, तो ये हो जाएगा b टू द पावर t इज़ इक्वल्स टू, ये जो m बच गया है ये अपना अकेला हो जाएगा। इन ऑप्शंस में से आप लोगों ने देखना है, ओके। तो देखिए इन ऑप्शन में हमारे पास ये वाला ऑप्शन कहाँ पर आता है, जिसकी पावर b की पावर t हो इज़ इक्वल्स टू m। तो ये हमारे पास कहाँ पर आता है, अगर यहाँ पर हम देखें तो c इज़ इक्वल्स टू, ये हमारे पास यही ऑप्शन आता है, खाली इसका ऑर्डर रिवर्स है, m इज़ इक्वल टू b टू द पावर 3 और ये वही ऑप्शन है हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास डन हो गया। नेक्स्ट पे हम आते हैं, क्या है वो, log ऑफ 10 टू द बेस 10। अगेन वही फार्मूला जो भी मैं MCQs नंबर 4 में डिस्कस कर चुका हूँ, वो है कि log ऑफ a टू द पावर, जब भी दोनों बेस और यहाँ पर जो नंबर होगा वो सेम होगा तो वो किसके बराबर होगा, 1। तो यहाँ पर भी वही केस है, 10 है हमारे पास, तो इसका जो यहाँ पर मैंने ऑप्शंस तो नहीं लिखे, लेकिन ये किसके बराबर होता है, 1 के, ठीक है। अब आते हैं इस पे, करेक्टरिस्टिक ऑफ द लॉग 0.000059 इज़। तो ये देखिए यहाँ पर हमारे पास जो लॉग है वो क्या है, 0 से शुरू होता है। इसका लॉग क्या है, हमारे पास 0 से शुरू होता है। तो इसका तरीका मैंने आप लोगों को बताया था, फार्मूला जो था इसका क्या था, माइनस नंबर ऑफ 0 इमीडिएटली फॉलोइंग द डेसिमल। मतलब डेसिमल से इस साइड पर आप लोगों ने देखने हैं कि कितने 0 आ रहे हैं, बस डायरेक्ट जो 0 इमीडिएटली फॉलो होते हैं। मतलब सपोज़ अगर यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ 0.00590 देखिए इमीडिएटली का मतलब ये है कि ये दो 0 पॉइंट्स के बाद आपने सिर्फ इन दोनों 0 को देखना है जो कि एक दूसरे के बाद आ रहे हैं। इस 0 को आपने नहीं देखना क्योंकि दरमियान में हमारे पास सिग्निफिकेंट डिजिट आ जाते हैं। तो इमीडिएटली फॉलो का मतलब क्या होता है कि आप लोगों ने इन 0 को देखना होता है। यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ 0 इमीडिएटली फॉलोइंग द डेसिमल इस, यहाँ पर कितने 0 हैं जो एक साथ ही आ रहे हैं एक दोनों दूसरे के पीछे, वो ये है 1 2 3 4। कितने हैं, 4 डिजिट है। साथ में अपना फार्मूला था कि +1। ये हमारे पास इस टाइप ऑफ लॉग के करेक्टर के निकालने का फार्मूला था। इसको जब मैंने प्लस किया तो 5 आया विथ अ नेगेटिव साइन। तो ये हमारे पास इस लॉग का करेक्टर हो गया। तो इन ऑप्शन में हमारे पास -5 कहाँ पर है, ए। सो ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा जी, तो हमारे पास जो यहाँ पर मैंने कुछ लास्ट MCQs लिए हैं 4, वो ये हैं कि ये बस हमारे पास लास्ट MCQs होंगे। फर्स्ट MCQs मुझे ये कहता है कि log ऑफ 1/√7 टू द बेस 7 इज़ इक्वल्स टू,
इसी टाइप के एमसीक्यूज़ मैंने अभी पिछले एमसीक्यूज़ में किया था, तो इसका आंसर मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिखता हूँ, वो होगा इसका जो आंसर है -1/2। लेकिन आप लोगों ने डायरेक्ट नहीं करना, अपनी तसल्ली के लिए आप इसे सॉल्व भी कर सकते हैं कि ये कैसे आता है। पिछले एमसीक्यूज़ में मैं ये भी बता चुका हूँ कि कॉमन लॉगरिथम का जो बेस होता है वो 10 होता है, जबकि नेचुरल लॉगरिथम जिसको हम ln से रिप्रेजेंट करते हैं उसका बेस हमारे पास e होता है। e एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 2.718 समथिंग, यहाँ पर इसकी कोई इस तरह वैल्यू होती है और इसको यूलर्स कांस्टेंट कहते हैं। ये आपकी लेवल की तो बात नहीं है 9 क्लास की, लेकिन यहाँ पर इसको यूलर्स कांस्टेंट कहा जाता है, कांस्टेंट। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो ये है कि log ऑफ m प्लस log ऑफ n ये किसके बराबर है। तो ये हमारे पास फार्मूला था कि जब भी हमारे पास दो लॉग ऐड हो रहे होंगे तो वो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में चले जाते हैं। मतलब देखिए यहाँ पर ये और ये प्लस हो रहे हैं तो यहाँ पर हमारे पास मल्टीप्लाई होंगे। ये डॉट हमारे पास किसको रिप्रेजेंट करता है, मल्टीप्लिकेशन को। इसको अगर हम देखें तो इसमें भी कुछ नहीं है, सिंपल सा हमारे पास क्वेश्चन है ये भी। तो देखिए ये किसके बराबर होगा, यहाँ पर मैं इसको ये ले लेता हूँ, वो है log ऑफ x -2 log ऑफ y। देखिए आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले तो इसको देखें आप लोग, ठीक है। आप लोगों ने सबसे पहले इस दूसरे इसको देखना है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम, वो है log ऑफ x। ये देखिए ये हमारे पास अगर पावर बाहर हो तो ये पावर इसके ऊपर आ जाएगी, जैसे कि हम पहले करते थे। अगर फार्मूला आप भूल गए हो तो वो कैसा है कि log n mb, तो ये पावर क्या होती है, ये यहाँ पर आ जाती है क्या, b log n m। तो सिंपल केस हमने इसको रिवर्स करना है, ये जो पावर है ये दोबारा उधर चली जाएगी। तो यहाँ पर ये 2 है, ये y के ऊपर आ जाएगा, तो ये ऐसा हो जाएगा log y स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, माइनस है, तो जब भी माइनस होगा हमारे पास फार्मूला था कि जब भी दो लॉगरिथम आपस में सब्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं तो वो डिवीजन में चले जाते हैं। कैसे, ये मैं प्रूफ करके बता चुका हूँ, ये वाला फार्मूला भी। तो x डिवाइडेड बाय y स्क्वायर, तो ये हमारे पास ये जो करेक्ट ऑप्शन होगा इसका वो क्या होगा, log ऑफ x अपॉन y स्क्वायर। सो ये हमारे पास यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप स्टूडेंट आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।